डिबली डिबली ना कर, बात करने दे मेरे को सबके साथ। छोट छोट भाई, सूर्यास्त का टाइम हो गया है और सूर्यास्त के टाइम पे आपको पता है सारे बर्ड्स कहाँ जाते हैं। यहाँ हुआ सूर्यास्त और पक्षी पहुंच गया अपने घोंसलों के अंदर, अपने घरों में। तो इनके घर कैसे होते हैं, कहाँ होते हैं? बचपन से तो ये देखते आए हैं और सुनते आए हैं कि पक्षी घोंसले में रहता है, पर ऐसा जरूरी नहीं है। पक्षी इन झाड़ियों में भी रहते हैं, पक्षी इन जंगलों में भी रहते हैं, पक्षी घोंसला भी बनाते हैं। अलग अलग तरह के पक्षी होते हैं, अलग अलग तरह से अपने घरों का निर्माण करते हैं। तो मेरे घर के अंदर एक घर बनाया है कुछ पक्षियों ने, और ये कहानी है उन पक्षियों की जो आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ, सुनाने वाला हूँ। ये वीडियो मैंने कई दिन में शूट की है, बहुत जरूरी था कि हर एक बारीकी को आपके साथ शेयर किया जाए। किस तरीके से बर्ड्स ने 2.5 महीने लगा के इस छोटे से घर का निर्माण किया हमारे घर के अंदर, और अगले साल फिर उसको रीयूज कर रहे हैं, और उनको क्या कठिनाइयां आ रही हैं, उनको कैसा लग रहा है, और उसके अंदर क्या क्या परिस्थितियां उत्पन्न हो रही हैं, ये सारी हम आपको शेयर करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो गौर से देखिए, इस वीडियो को ध्यान से देखिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना। नीचे लाल रंग का बटन है, उसे दबा देना, घंटी को भी दबा देना। तो आपको दिखाते हैं बर्ड्स की कहानी पंजाबी ट्रैकर की जुबानी। तो चले हाची। तो दोस्तों, उत्तराखंड की पहाड़ियों में एक बार फिर सूर्योदय हो गया है और मैं खड़ा हूँ इन हसीन वादियों में, और आप पीछे सुन सकते हैं पक्षियों के चहचहाट। कितने तरह के पक्षी यहाँ पे आवाज निकाल रहे हैं, बोल रहे हैं। तो ये सामने हमारा घर है जहाँ पक्षी ने अपना घर बनाया है, और ये वो वादियां हैं जहाँ से वो पक्षी सारा दिन विचरण करते हैं, अपना खाना पीना तलाश करते हैं, और उसके बाद शाम को यहाँ पे आ जाते हैं। जिस पक्षी की हम बात कर रहे हैं, इसको मनी बर्ड बोलते हैं, इसको धन की चिड़िया भी बोलते हैं उत्तराखंड के अंदर। उसका कारण क्या है कि यहाँ के जो लोग हैं वो उसको लकी मानते हैं, जिसे स्वेलो बर्ड भी बोलते हैं। इस बर्ड को अबाबिल भी बोलते हैं। तो ये जो बर्ड है अबाबिल या कैलो स्वैलो बर्ड, ये मोस्टली जो अपनी लाइफ है ये आसमान में ही बिताता है। बहुत ही स्पीड से, बहुत ही तेजी से उड़ता है ये। जहाँ पे इंसान अपना घर बनाता है या दुकान बनाता है, ये उसी के अंदर अपना घर बनाता है। तो उसको पता होता है कि दुकानें कब खुलती हैं, उनका शटर डाउन कब होता है। और यहाँ तक तो मैंने यहाँ तक भी सुना है कि जो दुकानदार होते हैं अपने शटर में होल भी करवा देते हैं। ये छोटी छोटी मिट्टी की छोटी डलियां लेके उसमें अपने लार को मिला के धीरे धीरे 2-2.5 महीने के अंदर अपने घर को बनाता है। अगर आप इसको कुछ दाना वाना डालोगे तो ये बर्ड उस खाने को नहीं खाता, अपना शिकार खुद करता है, इन पहाड़ियों में विचरण करता है, और छोटे छोटे कीड़े पतंगे होते हैं वो वहां से इकट्ठे करता है और अपने बच्चों के लिए लेके आता है। तो अभी दिक्कत क्या आ रही है कि जो बर्ड है ये हमारे इस घर के अंदर आना चाहता है। इस घर के अंदर उसका बना है घोंसला, वो ऊपर। तो ये जो बर्ड है ये अथक प्रयास कर रहा है कि हमारे घर के अंदर आए और हमारे घर के अंदर आके उस घोंसले के अंदर जाए। पर दिक्कत ये हो रही है क्योंकि ये खिड़की है, हमारी दुकान नहीं है जिसमें कोई शटर नहीं है, बहुत वाइड एंट्रेंस नहीं है, और इस खिड़की के ऊपर आप देखो बहुत सारे स्पॉट्स पड़े हुए हैं। तो यहाँ पे वो टकरा के वापस इन वादियों में चला जाता है। तो हमें कुछ ऐसा प्रयास करना पड़ेगा कि जो बर्ड है ये हमारे घर के अंदर आ सके, क्योंकि दरवाजे से तो वो आ सकता है पर दरवाजे हमेशा खुले नहीं रहते, रात को बंद करने होते हैं। उसके लिए कुछ ऐसा प्रयास करेंगे कि जो बर्ड है वो अंदर आ सके। यहां से मैं रास्ता बना रहा हूँ मनी बर्ड के आने का। ये हेक्स ब्लेड यूज कर रहा हूँ और अपनी जो विंडो है, ग्रिल है, इसको काट रहा हूँ। ये हिस्सा तो बना दिया मैंने निकलने का, मुझे लगता है इसको और चौड़ा करना पड़ेगा और काटना पड़ेगा इसको। बहुत मुश्किल हो रही काटने में इसको, क्योंकि मेरे पास ग्राइंडर नहीं है। थोड़ा सा रह गया है, फिर इसको यहाँ से काटना है इसको, और फिर पूरा रास्ता बन जाएगा मनी बर्ड के अंदर आने के लिए। क्योंकि उन पहाड़ों में से ऐसे यूं घूमती है पहले बहुत स्पीड पे मनी बर्ड।
और यूं करके यूं आती है और यूं उसको अंदर जाना है वहां पे। मुझे पहाड़ों में फ्लाई करती है, बहुत स्पीड से आती है। जैसे वो स्पीड से आती है ना, उसे कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं चाहिए होती। अभी क्या हो रहा है, वो सिर्फ दरवाजे से ही अंदर आ रही है और दरवाजे से ही बाहर जा रही है, पर दरवाजा रात को बंद करना पड़ता है। तो इसलिए मैं परमानेंट रास्ता बना रहा हूं, जब उसका दिल करे यहां से आए। पूरा रास्ता बन गया घर के अंदर। अब एक काम और भी रह गया है कि देखो, यहाँ तो मैंने स्टॉपर लगा दिया है कि शीशा नहीं अटकेगा बर्ड के आने के लिए। और अंदर से जो विंडो है, इस पर मैं रस्सी बांध दूंगा अंदर से। उससे क्या होगा, हवा से खिड़की कभी बंद नहीं होगी। ये रस्सी से या रेशम की पता नहीं क्या है, मैं अलमारी में से निकल कर लाया हूँ, तो इसको यहाँ बांध दूंगा ताकि ये खिड़की कभी भी गलती से भी बंद ना हो। ये जो आवाज़ सुन रहे हो आप पीछे, ये उसी बर्ड की आवाज़ है जो अपना यहाँ पे रहना चाहती है। अभी भी यहाँ बाहर ही बैठी हुई है वो, ये बैठी हुई वेट कर रही है। ये बैठी हुई है, दोनों जोड़ा है पूरा। तो अभी हम इस दरवाजे को बंद करते हैं ताकि जो बर्ड है वो अपना रास्ता, जो हमने नया रास्ता बनाया, वहां से अंदर आए। वहां से रास्ता ढूंढेगी और हम वेट करते हैं वो कब आती है। तो आज सुबह ही मैंने किचन में खिचड़ी बनाई है चिड़िया के लिए। कितने मजे से चिड़िया सारी खिचड़ी खा रही है। हाँ, है ना? हाँ, हाँ। खोल दूं तेरे को, खोल दूं, फिर घर में रहियो, बाहर नहीं जाना, ठीक है? अभी डांस करेगा ये। अभी चिड़िया खाना खा रही है, बाहर नहीं जाना अभी। अभी चिड़िया खाना खा रही है। कब आ गएगा? घर के अंदर ही। फ्रेंड्स, ये है लाल मिट्टी, ये पहाड़ी मिट्टी होती है जो घर की लिपाई में काम आती है। अब मैं इसका क्या यूज़ करने वाला हूँ आपको दिखाता हूँ मैं। इससे मैं चिड़िया को कैसे बुलाऊंगा। तो मैं मिट्टी को थोड़ा सा गीला करूंगा यहाँ पे, क्योंकि चिड़िया अभी उधर से तो आती है और फिर वहीं से निकल जाती है। उसको ये शोटी नहीं हो रही कि मेरे को परमानेंट रास्ता चाहिए, क्योंकि उसको पता है कि दरवाजा कभी भी बंद हो सकता है। तो उसको चाहिए एक आला। वो नॉर्मली क्या, अभी बैठी हुई है सामने, ये यहाँ पे सर मारती है, चली जाती है। उसको ये नहीं पता कि यहाँ से आना है। तो यहाँ से वो कैसे आएगी ये आपको मैं दिखाता हूँ। इस पे अच्छी खासी मिट्टी लगा दी यहाँ पे मैंने। तो अभी क्या, चिड़िया यहाँ से आने की कोशिश कर रही है। यहाँ से आ रही थी, ऊपर जा रही थी, इंस्पेक्शन करके वापस जा रही थी। पर दिक्कत ये कि रात को हमें बंद करना पड़ता है, शाम को भी कई बार आंधी तूफान आता तो भी बंद करना पड़ता है। हम चाहते हैं कि उसके लिए परमानेंट रास्ता होना चाहिए, वो वाला। फ्रेम को यहाँ से मड लगा दिया उसके ऊपर, इसको रास्ता दिखाने के लिए। तो फिलहाल मैं खोल देता हूँ रास्ता, तो हो सकता है इनको अपने आप ही वहीं से रास्ता मिल जाए वापसी का। अब मैंने दरवाजा खोल दिया है ताकि वो अंदर आ सके। हो सकता है कि उनको ये जगह पता लग जाए। स्टोरी की तरह बन गया है, एक सस्पेंस वाली स्टोरी बन गई है। क्या चिड़िया अपने घोंसले में आ पाएगी? अभी जाने को तैयार हो रही, बिल्कुल अंदर आएगी आएगी।
जो भी चिड़िया रानी अपने घर में आ गई है, पर इसको रास्ता नहीं मिल रहा बाहर निकलने का। अब देखो यहाँ से तो इसका जो रास्ता था ना एक्चुअली में, यहाँ से इधर से है और ये इधर आके फंस गई है। अब इसको पता नहीं चल रहा कि निकलूंगा से बाहर। अभी यहाँ से तो मैंने सुबह दरवाजा खोल दिया, प्रीति ने बताया कि वो कैमरे पे देख के कि यहाँ से आ रही है। अब यहाँ से तो अंदर आ गई, इधर को टक्करे मारी जाली वाले दरवाजे के ऊपर, बाहर से आई। अब इसको ये नहीं समझ में आ रहा मैं जाऊँ कहाँ पर। मैंने इसके लिए वो बनाया था, इसको अभी तक समझ में नहीं आ रही इसको। इधर से जा, इधर से, इधर से, इधर से आ, ले कम, इधर से आ, इधर से, इधर से, ये ले, यहाँ से, यहाँ से, इधर से आ, आजा, आजा, कम 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 कम। अरे इसे समझ नहीं आ रही इसे। अभी ये खुद दी जाएगी अपना, मैं इसको हेल्प नहीं करूंगा। अब इसको अपना रास्ता खुद ढूंढना है। इसको जाली वाला दरवाजा बंद करता हूँ, क्योंकि इसको एक बार रास्ता मिल गया अपने आप से आएगी। हम थोड़ी देर में देखेंगे इसको इस रास्ता मिला कि नहीं मिला। बंद कर देते हैं ताकि ये डरे ना। भैया अब निकल नहीं पा रही, अभी भी अटकी हुई है यहाँ पे। मैं थोड़ी इसकी हेल्प कर रहा हूँ। मैं आगे जाऊंगा तो शायद मेरे उधर जाने से इधर को आए और यहाँ से निकलने की कोशिश करेंगे। आजा जा 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 जा, इधर से नहीं, कोई नहीं पकड़ रहा तेरे को, चिंता मत कर। चलो इधर से, इधर से, चलो 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 चलो, गो 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 गो, चलो 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 चलो, चल चल चल, जा इधर से, जा कर जा 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 जा। कहाँ गई, किधर गई? अब तो चली जा, दरवाजा खोल दिया मैंने तेरे लिए। अरे खोल दिया। तो दोस्तों ये गेम बन चुकी है, किस तरीके से गोतैया हमारे घोंसले में आएगी। पता नहीं इसमें समझ क्यों नहीं आ रहा, मैं तो कितनी बार ट्राई कर चुका हूँ। भी फाइनली चिड़िया की आवाज आ गई है मेरे को, वो अपने घर में आ गई है घोंसले में। कैसे चक्कर मार रही है। तो हमारा जो एक्सपेरिमेंट था वो कामयाब रहा। अभी थोड़ा सा मेरे को देख के विचलित हो गई हैं, बट इनका जो रास्ता है इनको पता लग गया है, क्योंकि यहाँ देख सकते हो कि जो जाली वाला दरवाजा है ये बंद है, तो यहाँ से अंदर नहीं आई ये जो हमारी विंडो है, विंडो से अंदर आई है। आपने देखा इस विंडो में से जूम करके यूं आए हैं। कितने दिन हो गए मुझे वेट करते हुए कि इस विंडो में से निकल के आए बर्ड्स। ये ऊपर घोंसला देखो, बैठी हुई गोतैया। एक मेल है एक फीमेल है, वो गई अपने घोंसले में। जो हलचल हमारे घर में चली हुई है उसके यहाँ घर बनाने के बाद, कि ये जो आप किचन का शेल्फ देख रहे हो ये मैंने अभी क्लीन किया है। इसके ऊपर इतने सारे पंख पड़े हुए थे, और वो क्या करती है ये देखो, यहाँ पे भी एक घास का तिनका सा लगा हुआ है। अब मुंह में चोंच में अपने भर भर के ना, एक घर तो उसने बना लिया जो बाहर का है, बट उसको और कोजी करने के लिए उसके अंदर उसने एक और जो है झाड़ी का घोंसला बनाया। अब ये पता नहीं कहाँ से ये पंख अपने मुंह में लेके आती है, और ये पंख सारे जो है यहाँ गिरे होते हैं कमरे में। और ये देखो ये तिनके छोटे छोटे, क्या कह रहे चिड़िया कह रही है मेरी बुराई मत कर, चुगलियां मत मार मेरी, तुम गंदा करते रहो हम साफ करते रहेंगे। जब वो एक बार घर बना लेगी ना, उसके बाद वो कुछ दिन तक बहुत शांत बैठती है। वो सिर्फ अपना खाना लेके आती है मुंह में अपने बच्चों के लिए। हाची भी बैठा है अपने नाश्ते के वेट में। तो शाम का वक्त है, सूर्यास्त हो चुका है, अपने घर पे आ गए हैं। पक्षियों के लिए घर का बहुत महत्व होता है, जैसे इंसान के लिए होता है कि रात को थक हार के आता है और उस घर में सोता है, परिवार होता है। पक्षियों के लिए भी घर का उतना ही महत्व होता है। जैसा भी जो आप जंगलात देख रहे हो जहाँ पक्षी रहते हैं, यहाँ पे कभी धूप होती है, तेज धूप होती है, कभी बरसात होती है, कभी तूफान होता है।
कभी जंगल में आग होती है, पर हर एक मुकाम पे, हर एक मोमेंट पे, हर एक समय पे यही जो घर होता है पक्षियों को सिर्फ आश्रय ही नहीं देता, उनको इस धूप से, इस तेज गर्मी से, इस बरसात से, इस तेज ठंड से, हर तरह के मौसम से भी बचाता है। टक्कर मार रही है एक दूसरे को, और बेचारे को वो परेशान हो गई है, उसको निकल नहीं पा रही ना वो, तो वो परेशान हो गई। वो दूसरी अभी उसको थका के वो देखो आरती टक्कर मार के उसको। अरे यार ये तो बहुत ही लड़ाई वाला हिसाब हो गया। और वो बेचारी डर गई है, वो वाली भी, उसको निकलने का रास्ता भी नहीं पता लग रहा। यहाँ से रास्ता खुला है पूरा। आजा यहाँ से, आजा चिड़िया रानी, आजा। जा कम। आप ध्यान से देखोगे तो जो बर्ड है ना, वो देखो कहाँ बैठी हुई है, वो ऊपर बैठी हुई है हमारे घर के अंदर। और ये ट्विक सबसे अच्छी लगी बर्ड को, जिस बर्ड को विस्थापित किया गया था वहाँ से, जो हमारा वहाँ पे रूम है, वहाँ पे जो घोंसला है, वहाँ से 2 बर्ड्स उनसे हैं, हस्बैंड वाइफ हैं। उन्होंने कहा भी कोई इंट्रूडर आ गया, उसको निकाल दिया। इसने भी ट्राई किया कि मैं उस घोंसले में रह सकूं, पर रह नहीं पाई, क्योंकि उनका ऑलरेडी 2 बंदों का ही घोंसला है। वो जब आई तो इसने पूरी यहाँ पे फ्लाई किया। अब ये रात निकालने के लिए यहाँ बैठी हुई है, जैसे सुबह डे लाइट होगी तो ये यहाँ से चली जाएगी, हम दरवाजे खोल देंगे। जो भी चिड़िया जोन सी है डायरेक्शन लेस हो गई, ये रात से हमारे इसी घर के अंदर है और बाहर ही नहीं जा रही, इसको रास्ता नहीं मिल रहा। अब तो पूरा दरवाजा खोल रखा हुआ हमने इसके लिए। चल नीचे आ, नीचे आ, देख तेरे को पता लगेगा रास्ता। आ नीचे को, ऊपर ऊपर उड़ी जा रही है। वो सामने ऊपर बर्ड बैठी हुई है, देखो ये एक और बर्ड है जो हमारे घर में घोंसला बनाया जिसने। ये हमारे जो नया घर है, इसकी जो खिड़की है, यहाँ घोंसला बनाया। ये चिड़िया के बच्चे वेट कर रहे हैं चिड़िया के लिए। अब चिड़िया यहाँ से आ रही है उसको खाने खिलाने के लिए अपने बच्चों के पास। ये 3 बच्चे ऊपर। अभी अब ध्यान से देखोगे तो इनके मुंह खुले हुए, देखो चोंच खोल रखी है। ये सोचा नहीं कि माँ आ रही है। अब इनकी आइस पता नहीं खुली कि नहीं खुली, माँ आएगी सीधा इनके मुंह में डालेगी खाना। तो एक घोंसला तो यहाँ बना हुआ है। अबाबिल का जो घोंसला है वो हमारे इस घर के अंदर बना हुआ है। तो बर्ड्स ने सारे हमारे घर पे कैप्चर कर लिया है। उसने तो बच्चे दे भी दिए हैं। जो ब्लू वाली बर्ड आप ऊपर देख रहे हो, तो अबाबिल है, उसके बच्चे भी होने वाले हैं। रास्ता ढूंढ रही है, इसको मिल नहीं रहा। एक्चुअली ये ग्लास है ना, ग्लास में टक्कर मार रही है। अब इसको बाहर जाने का रास्ता नहीं मिल रहा इसको, समझ नहीं आ रही। विंडो बंद हो गई है, अब इसकी विंडो खोलनी पड़ेगी तभी जाएगी ये। जा इधर से जाते, मैंने खिड़की खोल दी है मैंने। जा आ आ आ। अरे गई। हाँ जी, गुड मॉर्निंग। तो दोस्तों बचपन में तो हमारे घर के अंदर बहुत चिड़ियाँ आती थी, चिड़िया के घोंसले होते थे। घर आजकल शहर में कुछ इस तरीके से बने होते हैं, तो ना तो उसमें बर्ड अंदर आ सकता है, ना बर्ड वहां से बाहर निकल सकता है, क्योंकि वो कम्प्लीटली सील होते हैं ऑलमोस्ट। खिड़कियां बहुत लोग कम ही खोलते हैं तो उसमें जालियां लगी होती हैं, तो बर्ड्स को चांस ही नहीं मिल पाता कि वो किसी के घर में जाके अपना घर बना सके। तो जो हमारी आने वाली जनरेशन है, जो हमारे आने वाले बच्चे हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं इस टच को खो दिया कि हमारे घर के अंदर भी कोई बर्ड भी रह सकता है और हम उससे अपना घर शेयर भी कर सकते हैं। तो ये जो वीडियो है उन बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत नॉलेजेबल है, ताकि उनको आगे भी पता लगे बर्ड्स कैसे अपना घर बनाते हैं, कैसे इंसान के साथ भी रह सकते हैं।